अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। आज का सेशन जो है वो हम थोड़ा क्यूए बेस्ड रखेंगे कि जो भी क्यूरीज हैं आप लोगों की, हमने जो है वो लास्ट वीक जो है ये पूरा वीक ही ऑलमोस्ट जो है वो हमने स्टोर कलेक्शन से रिलेटेड, आपने प्रोडक्ट किस तरह से अपलोड करनी है, आपने ऐप के थ्रू किस तरह से प्रोडक्ट्स अपलोड करनी है, आपने जो है वो ऐप डाउनलोड कहाँ से करनी है, ऐप दिखती किस तरह की है, ओवरऑल ओवर जो है वो हमने पूरा बी स्टोर का ओवरव्यू लिया। उसके बाद जो है वो हमने स्टोर कलेक्शन के ऊपर आपने किस तरह जो है वो इनेबल करना है उसको, उसके अंदर जो है वो प्रोडक्ट्स किस तरह से अपडेट करनी है, अगर आपकी प्रोडक्ट्स अपडेट हैं उनके ऊपर स्टोर कलेक्शन का ऑप्शन जो है वो किस तरह से लाइव करना है, और आपने जो है वो इसमें स्पेसिफिकेशंस किस तरह से चेंज करनी है, डिस्क्रिप्शन किस तरह से ऐड करनी है। इवन दो के कल मैंने आपको जो है वो बैकग्राउंड किस तरह से चेंज करना है प्रोडक्ट्स का। उसके बाद बैकग्राउंड चेंज करने के बाद आपको मैं राइट इमेजेस जो से है वो कहाँ से फाइंड आउट करनी है, अगर आपके पास जो है इमेजेस नहीं है। उसके बाद जो है वो मैंने आपको बैकग्राउंड ऐड किस तरह से करना है, बैकग्राउंड रिमूव किस तरह से करना है, अपनी पिक्चर्स किस तरह से अपलोड करनी है, किस एंगल से जो सी है वो आपने पिक्चर्स जो है वो अपनी ऐड करनी है। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको एक्सप्लेन की। इवन दो कि आपकी प्रोडक्ट्स की इमेजेस के बारे में भी आपको बताया कि आपके जो है वो इमेजेस को जो है वो किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो आप लोगों को जो है वो, मेरा नहीं ख्याल इसके बाद कोई दिक्कत रहनी चाहिए, कोई मुश्किल रहनी चाहिए कि आप लोग जो है वो, आपको प्रोडक्ट्स अपलोड करने में कोई इशू आए, या इवन दो अगर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं तो आप प्रोडक्ट्स होने के बाद जो है वो आप उसके ऊपर जो है वो अपनी बैकग्राउंड का, जिस तरह से बहुत से लोगों को इशू आ रहा था कि सर हम बैकग्राउंड जो है वो किस तरह से चेंज करें, या हमें जो है वो वाइट बैकग्राउंड जो है वो समटाइम नहीं होता, आई नो। तो आप लोग जो है वो, फिर मैंने आपको जो है वो इसका भी तरीकेकार बता दिया कि आप लोग जो है वो बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव करके किस तरह से जो है वो आप अपना वाइट बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है वो, अगर आपकी इमेज का फॉर्मेट नहीं ठीक, बहुत से लोग जो है वो जिस तरह क्वेश्चन आ रहे थे कि हम जो है वो सर कुछ फॉर्मेट्स ही जो है वो बी स्टोर सिर्फ एक्सेप्ट करता है, ये जिस तरह पीडीएफ और जेपीजी जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। तो इसमें ये होगा कि आप लोग जो है वो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह से कन्वर्ट करना है, विद इन अ सिंगल क्लिक जो है वो आप अपनी इमेज को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आपने अपना बैकग्राउंड किस तरह से ऐड करना है, इमेज की जो है वो फिनिशिंग किस तरह से होगी, इमेज जो है वो फोकस्ड इमेजेस कौन सी होंगी आपने जो है प्रोडक्ट के ऊपर। अच्छा, क्यूज क्वेश्चंस की तरफ अब चलते हैं। क्वेश्चन आया कि सर हमने जो है वो, ठीक है, तो आपने जो है वो जो पिक्चर्स जो है उनकी ऐड करनी है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन आया कि हमने जो है वो पिक्चर जो है वो प्रोडक्ट की 5 से 6 अगर पिक्चर्स हैं तो हम कौन सी पिक्चर जो है वो फर्स्ट पे रखेंगे, प्राइमरी इमेज जो सी है वो कौन सी ऐड करेंगे। तो आपने जो सी है जिसके ऊपर प्रोडक्ट की प्रॉपर जो है वो पिक्चर नजर आ रही हो, मतलब फ्रंट एंड नजर आ रहा हो उसका, उसकी जो है वो मतलब उसी मेन इमेज से जो है वो एक प्रोडक्ट जो है वो डिस्क्राइब हो रही हो, पता चल रहा हो कौन सी इमेज है, ठीक है, प्रोडक्ट कौन सी है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने आपको जो है वो वॉच दिखाई थी, वॉच की जो है वो आपकी, ठीक है, आपने जो है वो 5 से 6 पिक्चर्स हैं, साइड से ली हुई है, बैक से ली हुई है, राइट साइड से ली है, लेफ्ट साइड से ली है, ठीक है, कॉर्नर से ली हुई है, ठीक है। अब आप कॉर्नर की इमेज जो है वो फर्स्ट पे लिखेंगे तो आपके को जो है वो बायर को अगर कॉर्नर की इमेज शो होगी, या राइट की इमेज शो होगी, लेफ्ट की इमेज शो होगी, बैक की इमेज शो होगी, बेशक प्रोडक्ट कितनी मर्जी अच्छी है उसको ट्रैक नहीं करेगी। उसकी आपकी जो प्राइमरी इमेज है, जो सी आपकी फोकस्ड इमेज है, आपकी फर्स्ट इमेज जो सी है, उसी ने जो है वो बायर को अट्रैक्ट करना है। तो आप लोगों ने जो सी भी फर्स्ट इमेज जो सी जो रखनी है वो वाली रखनी है जिसके ऊपर जो है वो आपकी फोकस्ड इमेज हो, जो आपकी प्रोडक्ट पूरी नजर आ रही है उसके ऊपर, ठीक है। तो आपने वो वाली इमेज जो सी है वो उसको फर्स्ट पे रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने वो रख के, उसके बाद जो है वो आप उसकी जो है वो नंबरिंग कर सकते हैं कि जिस तरह आपने सेकंड पे कौन सी रखनी है, थर्ड पे कौन सी रखनी है। जिस तरह आपका बायर जो है वो जिस तरह स्क्रॉल करता है तो उसके जो है वो डिफरेंट उसके एंगल से जो है वो पिक्चर्स नजर आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो आपने जो फोकस्ड इमेज उनसी रखनी है वो वही रखनी है जिसके ऊपर आपकी प्रॉपर पूरी जो है वो, जिस पे प्रोडक्ट पे फोकस हो रहा हो, प्रोडक्ट आपकी पूरी नजर आ रही हो जिसके ऊपर, ठीक है। उसी को देख के जो है वो बायर ने जो है वो आपकी तरफ आना है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। और कलेक्शन जो है वो इनेबल नहीं हो रहा। अच्छा, जो है वो क्यूरीज आ रही कि आपने जो है, हमने जो है वो स्टोर कलेक्शन को इनेबल कर लिया है, पर प्रोडक्ट जो सी है वो हमारी स्टोर कलेक्शन पे, हमारे स्टोर कलेक्शन के ऑप्शन को इनेबल करने से, या वो लोकेशन ऐड करने से हमारी जो है वो सारी प्रोडक्ट जो सी है वो स्टोर कलेक्शन पे शो हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। आप लोगों ने अगर स्टोर कलेक्शन के ऑप्शन को जो है वो अपना पिन कर लिया है, जिस तरह आपने डैशबोर्ड पे जाके वहां पे अपने एड्रेस ऐड कर लिया है, अपनी लोकेशन को पिन कर लिया है, अपना प्रॉपर सारी चीजें ऐड कर ली हैं,
तो उसके बाद आपने वन बाय वन जो है वो प्रोडक्ट को जो है वो एक्टिव भी करना है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि हर प्रोडक्ट के लिए आपने जो है वो उसको अलग से स्टोर कलेक्शन के लिए एक्टिव करना है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट को जो है वो स्टोर कलेक्शन के लिए एक्टिव करना चाहते हैं, कौन सी प्रोडक्ट को नहीं करना चाहते, कौन सी प्रोडक्ट जो है वो आप सिर्फ ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, कौन सी प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ आप ऑनलाइन भी सेल करना चाहते हैं, या आप सिर्फ जो है वो स्टोर कलेक्शन के साथ भी सेल करना चाहते हैं। सिर्फ आपने लोकेशन नहीं ऐड करनी, लोकेशन समझे आपने ऐड कर दी, आपने अपना एड्रेस मेंशन कर दिया, फोन नंबर, एक्टिव फोन नंबर ऐड कर दिया। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, आपने उसके साथ साथ वहां पे अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी जाकर भी जो है वो एक्टिवेट करनी है प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट आपने उस पर लगानी होगी, तो आपने क्या करना है, उसको जो है वो स्टोर कलेक्शन के लिए साथ साथ जो है वो एक्टिव करना है। तो वो आपने चीजें लाजमी करनी है, उसके बगैर जो है वो आपका नहीं हो पाएगा। तो ये चीज का जो है वो आपने खास ख्याल रखना है। तो उसके बाद जो है वो बैनर्स इमेज के लिए क्या क्राइटेरिया है? अच्छा, तो ये क्यूरीज कुछ आ रही है कि हमने जो है वो आपने जिस तरह बताया था, इन फोकस की एक आपकी कैटेगरी है जिसके ऊपर जो है वो हम सेलर्स का जो सा है वो उनका उनकी प्रोडक्ट्स और उनका ब्रांड का नेम और उनका लोगो जो है वो लगाएंगे। उसका क्या क्या क्राइटेरिया है? उसका क्राइटेरिया यही है कि आप लोगों ने जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स अपनी अपलोड, जिस भी सेलर ने ज्यादा प्रोडक्ट्स अपलोड की होंगी उसकी प्रॉपर इमेजेस होंगी, उसने प्रॉपर जो है स्पेसिफिकेशन ऐड की होगी, प्रॉपर जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन हो गई, उसकी जो है वो प्रोडक्ट टाइटल, और मतलब एक इमेज जिस तरह जो मैंने क्राइटेरिया बताया उसके अकॉर्डिंगली उसने सारी प्रोडक्ट्स ऐड की होंगी। तो हम जो है वो उसको चांस देंगे कि उसकी जो है वो हम टॉप पे जैसे ही बी स्टोर ओपन होगा, बी स्टोर ओपन होने के बाद हमने एक इन फोकस का जो है वो एक एरिया बनाया हुआ है जिसके ऊपर जो है वो बैनर जो से हैं वो शो होंगे, ठीक है। तो बैनर जो उनसे शो होंगे वो जो है वो सेलर्स के शो होंगे, उनके ऊपर उनकी प्रोडक्ट्स कुछ मेंशन हुई होंगी, उसके साथ साथ जो है वो उनके ब्रांड का लोगो और नेम। तो ये देखें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितना बड़ा आपके लिए चांस है कि जिस तरह एक 20 मिलियन की कम्युनिटी है, जब वो आएगी आके बी स्टोर को ओपन करेगी तो सबसे पहले वो खुलते ही बी स्टोर के साथ आपका ब्रांड का नेम भी शो हो रहा होगा। तो बैठे बिठाए आपकी प्रमोशन, आपकी बैठे बिठाए आपकी सेल, ठीक है। तो जो सेल आपकी 100x बढ़नी थी वो आपकी 1000x जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के जो से हैं ये आप विनिंग पॉइंट्स हैं, विनिंग चांस हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग जो है इन चीजों को भी जो है वो अवेल कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स तो आपने वैसे भी अपलोड करनी है, आप क्राइटेरिया को मीट करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स को अपलोड करें, तो इस चीज का आपको ही फायदा, आप सेल बढ़ेगी आपको फायदा होगा, आपकी प्रोडक्ट सेल होंगी आपको फायदा होगा, आपका प्रॉफिट ज्यादा आएगा आपको फायदा होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दान करने के लिए बैठे हैं, आपको देने के लिए बैठे हुए हैं, आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है। प्लेटफॉर्म से कितना फायदा कितना उठाना है ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बहुत से टाइम ऐसे होता है कि फिर जब हम जो अपॉर्चुनिटीज जो सी हैं वो चली जाती हैं, फिर जो है वो उस चीज पे कर रहे होते हैं कि जिस तरह अब आपको ये जो सी है अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि जिस तरह एक न्यू स्टोर है, बिल्कुल जो है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी ये मिली है कि आप लोग अपने ब्रांड को भी प्रमोट करते हैं साथ साथ, ठीक है। तो हम जिस तरह बी स्टोर ने कहा था कि हम आपके ब्रांड्स को भी प्रमोट कर रहे होंगे, नॉट इन साइड द बी स्टोर, हम जो है वो आउटरीच भी कर रहे होंगे आपके ब्रांड्स को। जिस तरह हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं, उसके अलावा जो है वो हमारी डिफरेंट कैंपेन चलेंगी, तो हम जो सेलर्स होंगे जिनकी अच्छी प्रोडक्ट होंगी, जिन्होंने अच्छी प्रोडक्ट तरीके से प्रोडक्ट अपलोड की हुई है, इमेजेस ठीक है, क्राइटेरिया ठीक है उनका, ठीक है, तो उनकी प्रोडक्ट्स को जो है वो हम साथ साथ प्रमोट भी कर रहे होंगे। तो बहुत से चांसेस है आप लोगों के पास अपनी सेल इंक्रीज करने के लिए, अपनी जो है वो अपनी इनकम को बूस्ट अप करने के लिए। तो बी स्टोर जो है वो आपको हर जो है वो चांस आपको साथ साथ हम प्रोवाइड भी किए जा रहे हैं, आपको साथ साथ गाइड भी किए जा रहे हैं, आपको साथ साथ बताए भी जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है वो उस चीज को भी जो है वो आप अवेल कर सकते हैं कि आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स को अपलोड करें, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को अपलोड करें। उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट्स अपलोड करने के साथ साथ अपनी इमेजेस को जो है वो ठीक रखें। अच्छा, जिन सेलर्स ने उस पे आ जाते हैं, जिन सेलर्स ने प्रोडक्ट्स को अपलोड कर लिया है वो क्या करें? अच्छा, तो जिन सेलर्स ने जो है वो प्रोडक्ट्स को अपलोड कर लिया है तो वो भी अपनी प्रोडक्ट को जाके एडिट कर सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू। आप लोगों को जो है वो जिनकी तो बिल्कुल ही प्रोडक्ट्स ठीक नहीं थी, हमारी टीम जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस की टीम जो है वो हमारी उनका काम ही यही है
कि वो डेली बेसिस पे जो है वो बैठ के आपके प्रोडक्ट्स को चेक एंड बैलेंस करते हैं, आपकी प्रोडक्ट्स को। जो भी सेलर जो है वो इनअप्रोप्रिएट जो है प्रोडक्ट ऐड करता है, उसकी प्रोडक्ट को ब्लॉक कर दिया जाता है। और साथ जो है वो उसको एक नोटिस भी दे दिया जाता है, और उसको जो है वो साथ बता भी दी जाता है, रीजन भी बता दी जाती है कि किस बेस पे जो है वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो हमने जो है वो ब्लॉक की है, या आपकी जो है वो क्या रीजन है जो आपकी जो है वो प्रोडक्ट ब्लॉक हुई है। तो आप जो है वो इस वजह से आपको जो है वो साथ साथ हमारी क्वालिटी इंश्योरेंस जो टीम है वो इस चीज पे गाइड भी कर रही है, साथ साथ आपको प्रॉपर उस चीज पे रिस्पॉन्ड भी करती है। ठीक है, जिस तरह आप बहुत से सेलर्स जो उनसे हैं यहाँ पे, उनके अकाउंट भी रिजेक्ट हुए होंगे, बहुत से सेलर्स उनसे हैं जो न्यू मेंबर्स मेरे साथ यहाँ पे अटैच हैं। तो अगर किसी का यहाँ पे अकाउंट रिजेक्ट हुआ हो, तो वहां पे जाके आपने ये नहीं कि आपका अकाउंट रिजेक्ट हो गया तो आपका दोबारा बन नहीं सकता। हमारी टीम जो सी सपोर्ट टीम है, जब आपका अकाउंट रिजेक्ट करती है तो वहां पे साथ एक रीजन भी मेंशन करती है कि किस बेस पे जो है वो आपका अकाउंट रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो जिस भी बेस पे आपका अकाउंट रिजेक्ट होगा तो आपकी रीजन आपको मेंशन होगी, आप मेल पे जाके दोबारा उसी लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको जो है वो रीजन मेंशन होगी। ठीक है, फिर आपकी जो भी रीजन हो, फॉर एग्जांपल मोस्टली जो उनसे है अकाउंट रिजेक्ट होते हैं इसी बेस पे होते हैं कि उनका जो है वो नेम नहीं ठीक, नेम एज पर सीएनए सही है, आधार कार्ड नहीं है। ठीक है, या उनका एड्रेस जो है वो प्रॉपर ठीक नहीं है, जिस तरह आधार कार्ड पे या सीएनए से, तो उनका जो एड्रेस मेंशन होगा वो नहीं है। ठीक है, तो वो उस बेस पे जो है वो मोस्टली जो है वो अकाउंट आपके रिजेक्ट हो रहे हैं। तो आप लोग जो है वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा आप अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करके दोबारा जो है वो उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात रही जो है वो प्रोडक्ट्स की। तो प्रोडक्ट्स के लिए जो है वो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो जिन्होंने प्रोडक्ट्स अपनी ऐड भी कर ली है, इट्स नॉट एन इशू। आप लोग जो है वो दोबारा उस चीज़ को अपनी प्रोडक्ट्स को एडिट कर सकते हैं। तो आपकी हाथ में ही है, जिस तरह एक दुकानदार होता है, एक शॉपकीपर होता है, एक बिजनेस ओनर होता है, वो क्या करता है, अपनी उसकी मर्जी होती है, उसने जो है वो अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट्स ले आया, अपनी दुकान पे लगा दी। अब उसको उसने चमक धमक करनी है, उसको साफ करनी है, उठा के इधर कर दिया, उठा के उधर कर दिया। तो सेम लाइक इट्स योर ऑनलाइन स्टोर। तो आप लोग जो है वो उसको इसकी पिक्चर चेंज करना चाहें, उसकी फ्रंट पे पिक्चर चेंज करना चाहें, आप उसकी प्राइस चेंज करना चाहें, आप उसकी डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाहें, तो जिस तरह एक हमारी एक नॉर्मल फिजिकल शॉप होती है, हम प्रोडक्ट को फॉर एग्जांपल एक मेरी कोई भी प्रोडक्ट है मेरी दुकान पे पड़ी है, मैंने फॉर एग्जांपल एक मोबाइल सेल कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने मोबाइल रखा हुआ है। ठीक है, मैंने दिन में आया उसको साफ कर दिया, उसकी मैंने अगर ठीक है पोजीशन रखी हुई थी, सामने रखा होता था, मैंने कल को आकर उसकी पोजीशन चेंज कर दी, उसको मैंने जो और साफ करके रख दिया। तो इस तरह ऑनलाइन जब स्टोर होता है तो उसमें यही आपकी जो है वो ये यही प्रोडक्ट होती है, इसकी चमक धमक क्या होती है, इसको फिनिशिंग इसकी क्या होती है, इसकी फिनिशिंग यही होती है कि आपकी जो है वो प्रोडक्ट की इमेजेस ठीक हो। ठीक है, फॉर चले आपने कोई नोट इशू, आपने जो है वो प्रोडक्ट की इमेजेस ऐड कर दी, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है वो दोबारा उसकी भी इमेजेस जो है वो अपडेट कर सकते हैं। तो आपकी हाथ में ही है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल रिलेट करने का मकसद यही है कि जिस तरह ये यही तो डिफरेंस है। जिस तरह फिजिकल शॉप में आपके पास सारी एक्सेस होती थी, इसी तरह आपका ऑनलाइन स्टोर है, आपके पास जो है वो सारी की सारी एक्सेस है। ठीक है, जिस तरह एक मार्केट होती थी, एक मार्केट के अंदर, अच्छा मैं आपको ये भी एग्जांपल दे देता हूँ कि अब बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोग जो है फॉर एग्जांपल ऑनलाइन सेल भी कर रहे हैं मेरे साथ, बहुत से लोग जो ऑनलाइन सेलर्स भी हैं, जिन्होंने अपनी वेबसाइट्स भी बनाई हुई है। ठीक है, जिन्होंने, मैं उनसे मुखातिब हूँ जिन्होंने जो है वो अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, क्या वो ईयरली बेसिस पे जो है वो अपनी वेबसाइट के जो है वो चार्जेस नहीं दे रहे? ठीक है, क्या वो डोमेन के चार्जेस नहीं दे रहे? ठीक है, क्या उन्होंने जो होस्टिंग पर ली हुई है उसके चार्जेस नहीं दे रहे? ठीक है, डोमेन क्या होती है, अब जो उनसे बहुत से लोग होंगे मुझे यहाँ पे जिनको नहीं पता, डोमेन इज लाइक अ नेम। जिस तरह आपकी दुकान का एक नेम होता है, तो वो डोमेन आपका एक नाम होता है। ठीक है, वो आपको परचेज करना पड़ता है। ठीक है, होस्टिंग इज लाइक अ स्पेस। ठीक है, जहाँ पे आपका डाटा स्टोर होना होता है, जहाँ पे आप लोग डाटा एक रखते हैं। जिस तरह एक दुकान है, दुकान का एक नाम होता है, एक दुकान की जगह होती है जहाँ पे जो है वो शॉपकीपर बैठ के अपनी प्रोडक्ट को सेल करता है, उसने अपनी प्रोडक्ट्स रखनी है, उसने अपना डाटा रखना है, सारा कुछ। ठीक है, तो होस्टिंग इसी तरह आपको पूरा डोमेन के चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं, उसके साथ साथ होस्टिंग के चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। फिर जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप बना रहे हैं अपनी वेबसाइट, ठीक है, आपको जो है वो डेवलपर को पे करने पड़ेंगे। ठीक है, उसमें कोई इशू आ जाता है, फिर आपने जो है वो उस चीज को वहां पे डेवलपर को आपको दोबारा हायर करना है, उसके जो चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। तो कुल मिला के आपने फिर प्रोडक्ट्स अपलोड करनी है, आप लोग आप उससे अनअवेयर हैं। ठीक है, आपको बार बार जो है वो उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको कोई ना कोई पे करने पड़ेंगे। बी स्टोर पे क्या है, अच्छा अब दूसरी बात है, आपने चले सारा कुछ बना लिया, वेबसाइट भी बन गई है आपकी, सारा कुछ बन गया। अब आपकी वेबसाइट को कोई जानता नहीं है, उसकी कोई ट्रैफिक नहीं है। ठीक है, लोगों को क्या पता, फॉर एग्जांपल एबीसी स्टोर आपने कोई भी बना दी है, लोगों को क्या पता एबीसी स्टोर जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट भी करता है। ठीक है, अब आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, आपने उसकी कैंपेन चलानी है, आपने उसकी पेड एड चलानी है। ऐड चलाएंगे तो उसमें भी आपका बजट लगेगा। ठीक है,
थाउजेंड्स ऑफ डॉलर जो से हैं वो आपकी इस पे स्पेंड होंगे, ठीक है। तो ये जो कुल मिला के, अब आप जब एड चलाएंगे फिर आपके पास ट्रैफिक आएगी, आपका बजट स्पेंड हो रहा होगा, कोई पता नहीं एड चलाने के बाद जो है वो आपकी प्रोडक्ट सेल हो ना हो, ठीक है। तो आपको जो है ब्लीडिंग आई है, मतलब बहुत ज्यादा जो है रिस्क फैक्टर है। तो डी स्टोर के इसके मुकाबले में क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी मॉल में जाते हैं, ठीक है, अब आप एक किसी भी मॉल में जाते हैं तो आपको पता है कि एक, मैं एग्जांपल दूं, अगर लेट्स से कि आप दुबई मॉल में आ गए, ठीक है, तो आपको पता है कि आप दुबई मॉल है, वहां पे अब डिफरेंट ब्रांड्स हैं वहां पे, ठीक है। तो दुबई मॉल की एक अपनी ट्रैफिक है, ठीक है। लोग जब आएंगे दुबई मॉल में आएंगे, अगर दुबई मॉल के अंदर आपने जाके एक शॉप ओपन कर ली, ठीक है, तो मोस्ट द केसेस में आपको यही जो है वो चांसेस है कि दुबई मॉल की जितनी भी ट्रैफिक है, फॉर एग्जांपल 1 लाख लोग जो है वो डेली बेसिस पे आ रहे हैं दुबई मॉल के अंदर, ठीक है। तो अब 1 लाख लोगों के अंदर चांस है कि आपकी जो है वो दुकान, जाहिर सी बात है, जब लोग घूमेंगे देखेंगे आपकी दुकान पे भी नजर पड़ेगी, तो आपकी दुकान पे भी जो है वो ट्रैफिक आएगी उस चीज की, ठीक है। जब आप एक मार्केट प्लेस में जाके अपनी एक शॉप ओपन करते हैं, कुछ होते हैं, तो उस चीज का फैक्ट मोस्टली होता है कि आपकी जो है जो मार्केट प्लेस की एक ट्रैफिक होती है वो आपकी शॉप पे भी लाजमी आती है, तो आपके ग्रोइंग की चांस ज्यादा जल्दी बढ़ते हैं, ठीक है। बजाय इसके कि आप दुबई मॉल के मुकाबले में एक साथ अपनी एक और शॉप ओपन कर लें वहां पे जाके, तो उसको कोई नहीं जानेगा जब तक आप उस पर ब्रांडिंग नहीं करेंगे, आप उसको प्रमोट नहीं करेंगे, आप उसकी एड नहीं चलाएंगे, आप उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये फर्क आपने समझना है, तो यही डिफरेंस है, यही जो है वो डिफरेंस है कि जो आपको एक मार्केट प्लेस, आपको एक बी स्टोरी लाइक प्रॉपर मार्केट प्लेस, आप एक दुकानदार है वहां पे आके आप अपनी प्रॉपर एक दुकान ओपन कर रहे हैं, आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल कैसा ही अच्छा हो कि आप दुबई मॉल के अंदर जैसे एंटर हो, तो एंटर होते ही आपकी एक दुकान आपकी जो है वो आपने, अब वहां पे थाउजेंड्स ऑफ जो सी है वहां पे शॉपकीपर्स बैठे हुए हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टोर्स हैं वहां पे जाके, अब दुबई मॉल के अंदर एंटर होते ही जो है वो आपकी दुकान का एक पोस्टर नजर आ रहा हो, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट्स नजर आ रही हो, ठीक है। एक ऊपर से आपका नया स्टोर, दूसरा एक दुबई मॉल की अपनी ट्रैफिक, एंटर होते ही आपका स्टोर का बैनर, आपकी प्रोडक्ट शो हो रही है, आपका ब्रांड का नेम, ठीक है। तो कितने लोग जब उससे गुजरेंगे, हर लोग, हर इंसान के जहन में आपका स्टोर का नाम बैठता जाएगा, आपकी प्रोडक्ट देखेगा तो वो आपका स्टोर लाजमी ओपन करेगा। तो सेम लाइक यहाँ पे बी स्टोर है आपके लिए, ठीक है। तो बी स्टोर क्या हो रहा है कि आपकी एक मार्केट प्लेस है, आपको एक अपॉर्चुनिटी जो बैनर वाली दे रहा है वो यही है कि आप अपनी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा अपलोड करेंगे, जो भी एंटर होगा उसने सबसे पहले वहां पे जाके बी स्टोर के मेन पेज पे ही आना है। मेन पेज पे होते ही आपकी जो है वो उसकी आंखों में सबसे पहले आपका स्टोर का बैनर लगेगा, आपके जो है वो आपके ब्रांड का नेम लगेगा, उसके जेहन में आ जाएगा ना कि हाँ ये ब्रांड जो है मैंने देखा है। इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, इनोवेशन फैक्ट्री की कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। सबके सब जब बी स्टोर के थ्रू बाय करेंगे, ओपन होते ही जब उनको दिखेगा आपका बैनर, आपके स्टोर का नाम दिखेगा, तो सोचें आपकी कितनी प्रमोशन होगी। तो ये प्रमोशन आपकी ना सिर्फ बी स्टोर के ऊपर होगी, बल्कि आपकी वैसे भी फिजिकली भी होगी, ठीक है। बहुत से यूजर जो से हैं, बहुत से बायर जब बी स्टोर के थ्रू आके आपकी फिजिकल शॉप पे आएंगे तो उनके जेहन में आएगा, हाँ यार इसको तो मैंने वहां पे बी स्टोर पे भी देखा था, इसको मैंने तो वहां पे बी स्टोर पे भी देखा था, ये तो वहां पे भी सेल कर रहा है, इसका मतलब ये बहुत बड़ा सेलर है, ठीक है। तो लोगों के जेहन में आ जाता है। आप सोचिएगा, आप जब गुजरते हैं किसी भी जगह से, आप मोस्ट ऑफ द टाइम हम बिल बोर्ड्स देखते हैं किसी ब्रांड के जो से हैं वो पोस्टर्स लगे होते हैं, ठीक है। जब हम उस ब्रांड पे जाते हैं तो हमारे जेहन में बैठ जाता है, हाँ यार इसका तो मैंने कहीं, हमारे कहीं ना कहीं हमारी जो है वो साइकी में बैठ जाता है कि हाँ यार मैंने इसका जो है वो वहां पे बैनर देखा था, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो बी स्टोर ने जो, अब इसने बूम करना है, इसने चलना है, तो इसी तरह जो है वो इसने भी प्रमोट होना है, तो जब जेन में बैठ जाएगा तो ना कि आपकी ऑनलाइन बायर्स, ना कि ऑनलाइन आपके कस्टमर्स, आपके जो है फिजिकली कस्टमर्स जो है वो भी ग्रो करेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही होती हैं। रिलेट किस बेसिस पे करेंगी, बढ़ेंगी कब, जब आप लोग एफर्ट करेंगे, आप लोग जब इस चीज को समझेंगे, इस चीज को लेके चलेंगे। तो ये पूरी आपका जो है वो पूरा बिजनेस प्लान है, सारी चीजें जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, टिप्स देता हूँ आपको, इवन दो के प्रो टिप्स जो सी होती हैं वो भी आपको साथ साथ दी जाती हैं, कि आप लोग जो है वो उस चीज को भी इम्प्लीमेंट करके जो है वो ग्रो कर सकते हैं। एक तो जो है वो लाइव क्वेश्चन लेंगे, देन जो है हम करेंगे। कलीम खान आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने 2 दिन पहले सर सेलर अकाउंट बनाया था एक सर। हम्म। उसकी सर प्राइवेट की तो आ गई थी सर, बट उससे आगे बढ़ ही नहीं रहा। मैंने प्राइवेट की कॉपी भी की और उसके आगे फॉर्म जा ही नहीं रहा है। क्या इशू क्या आ रहा है? इशू ये आ रहा है कि प्राइवेट की आ जाए, जैसे फॉर्म सबमिट किया भर के पूरा, जी। सबमिट करने के बाद प्राइवेट की आ गई।
आप प्राइवेट हम्म। की को कॉपी कर ले रहे हैं, कॉपी करने के बाद में और शेयर भी कर ले रहे हैं, उसके बाद में आगे नहीं बढ़ रहा वो। आप जो है वो कैश ही क्लियर करके या आप दोबारा क्लोज करके दोबारा ओपन करें, या आपको कोई कोई इशू दिक्कत आ रहा है, नहीं अगर कोई एरर आ रहा है तो आप उसका स्क्रीनशॉट काइंडली हमारी जो है वो व्हाट्सएप की सपोर्ट है उनके साथ शेयर करें। है। मैंने तो शेयर किया था व्हाट्सएप पे, पर वहां पे बताया कि अकाउंट, ये अकाउंट अभी अप्रूव नहीं हुआ है। आपका 689 वाला नंबर है? जी 689 वाला नंबर मेरा तो, वो तो है दूसरे अकाउंट पे मैंने किया था। 689 वाला नंबर मेरा ही है सर, हाँ। अच्छा। नहीं तो इस पे आपको जो है वो कॉन्टेक्ट टीम ने आपको ये रिप्लाई दिया हुआ कि आपका जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है ना, तो आप जो है वो जी रजिस्टर्ड करें, आप दोबारा से जो है वो इसको अप्लाई करें ना, दोबारा अप्लाई करें, तो आपको क्या इशू ये आता है आप उसका स्क्रीनशॉट भेजें। प्राइवेट की से कोई दिक्कत तो नहीं होगी कि प्राइवेट की आई फिर मैंने उसको रिमूव कर दिया, फिर प्राइवेट की वही मांगे, इससे प्रॉब्लम तो नहीं कोई? कैसे कैसे? जैसे ये प्राइवेट की जो आ गई, इस प्राइवेट की को फिर ये प्राइवेट की मांगे, इससे कोई दिक्कत तो नहीं कि प्राइवेट की अकाउंट है ऑलरेडी एग्जिट, ये सब कुछ बताया? आपका अकाउंट तब तक नहीं बनेगा जब तक जो है वो आप आगे पूरी डिटेल्स पुट ऑन नहीं करते। प्राइवेट की एक मिडिल स्टेप है, ठीक है, आप प्राइवेट की डाउनलोड करेंगे देन उसके बाद आपने बाकी इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे प्राइवेट की तक तो पहुंच जा रहा है, अब प्राइवेट की हम्म। फिर हम उससे अगर बैक होते हैं तो हम्म। फिर बाद में प्राइवेट की में तो कोई दिक्कत नहीं कि वही प्राइवेट की कंपलसरी हो जाएगी फिर? वही प्राइवेट की लगेगी ना आपकी, आपने डाउनलोड तो करनी है प्राइवेट की। फिर डाउनलोड तो मैंने कर ली प्राइवेट की, वो मेरी पड़ी है। अब उससे आगे बढ़ हम्म। नहीं रहा था, अगर मैं बैक करूंगा तो वो फिर प्राइवेट की कहाँ मांगेगा, फिर तो वो दूसरी प्राइवेट की निकल के आनी चाहिए। नहीं नहीं, आप नहीं बनाएंगे तो नहीं आपके पास शो होगी प्राइवेट की। हाँ, तो इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए कि पहले की आपकी प्राइवेट की हो उसकी है, इसलिए मैंने फिर नहीं नहीं, दोबारा ऐसे कुछ नहीं वही। आता। आप दोबारा से अकाउंट बनाएं, आपके पास दोबारा प्राइवेट की आएगी जो वो आपने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। मैं इसलिए मैंने वहां पे रोक दिया था। मैं कल भी कोशिश चाही थी कि मैं क्वेश्चन करूं, कल भी नहीं हो पाया, मीटिंग में मैं रुका रहा। आपने सिर्फ मुझे वो आपने प्रोडक्ट वैसे दिया, फिर बाद में आपने रिमूव हो गए। हम्म। फिर मैं सोचा आज शायद चांस मिल जाए। हम्म। असल में बहुत से जो है वो अटेंडीज होते हैं, बहुत से जो है वो लोग सुन रहे जी होते हैं, समटाइम टाइम जी नहीं जी मिलता, जी। तो इसमें कोशिश यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा को जो है वो देख लिया जाए। इससे कोई, सर इससे कोई शिकायत नहीं, बस हमारा लोगों का आप इतना ख्याल रख रहे हैं, जो हमें गाइडलाइन दे रहे हैं, बस यही काफी है सर। हम्म। बहुत अच्छी बात है। तो आप जो है वो जी दोबारा बनाएं, आपको दोबारा अगर कोई इशू आता है तो आप दोबारा सपोर्ट पे आप कर लिएगा, मैं खुद जो है वो सपोर्ट टीम से रब्ता कर लेता हूँ, ठीक है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच ऑल गाइस। आप सभी लोग जो है वो मैंने काफी सारे जो है वो क्वेश्चंस के आंसर किए हैं, तो आपको समझ आ गए होंगे। मजीद आपको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, आप हमारी सपोर्ट टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, दोबारा मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।